हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। किसी लेसन को समझने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वीडियो को एक ही बार देखा जाए। पूरे लेसन को अच्छी तरह समझने के लिए आप वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखिए। आज हम कर रहे हैं 6th क्लास की हिस्ट्री। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। लेसन की स्टार्टिंग में एक बच्चे की फ़ोटो दिखाई गई है और जिसके बराबर में लिखा हुआ है कि बच्चा अपने टीचर के साथ लाइब्रेरी में जाता है। लाइब्रेरी तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं। बच्चा उन किताबों को बड़े ध्यान से देखता है। देखते देखते बच्चे की नज़र कुछ किताबों पर पड़ती है और उसका टीचर बताता है कि ये किताबें वेदों की हैं। ये सुनकर बच्चा अपने टीचर से पूछता है कि वेद क्या होते हैं। तो दोनों के बीच में एक वार्तालाप शुरू हो जाता है कि बच्चा क्वेश्चन पूछता है और टीचर उसका जवाब देता जाता है। तो जब बच्चे ने पूछा कि वेद क्या होते हैं तो टीचर उसका रिप्लाई करता है कि वेद धार्मिक ग्रंथ होते हैं, कि ऐसी किताबें होती हैं जिनमें धर्म की बातें लिखी होती हैं और ये वेद संख्या में 4 हैं। और इन चारों वेदों के नाम बताता है कि पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो ये 4 वेद अलग अलग हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जो आज से 3500 साल पहले, 3500 साल पहले लिखा गया। अब टीचर बताता है कि इस वेद के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो वह बताता है कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं लिखी गई हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। इन वेदों में अलग अलग देवताओं की विशेषताएं बताई गई हैं और इन देवी देवताओं में से जो मुख्य देवता हैं अग्नि, इंद्र और सोम हैं। अग्नि को आग का देवता माना जाता था, इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था और सोम एक पौधा है जिससे वो एक खास पेय, पीने की चीज बनाया करते थे। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है कि वेदों में किन देवताओं को विशेष माना गया था। तो ये आंसर है अग्नि, इंद्र और सोम। तो फिर अलग से भी क्वेश्चन आता है कि इंद्र किस चीज का प्रतीक है और जो अग्नि है वो किस देवता के रूप में पूजा जाता है और सोम क्या है या सोम से क्या बनता है। आगे हमें जानकारी मिलती है कि वेदों की रचना किसने की थी या किन्होंने इसको लिखा था। तो वेदों को ऋषियों ने लिखा था। आरंभ में लिखने के लिए कोई कागज नहीं होता था और ना ही छपाई करने वाली मशीनें होती थी। सबसे पहले बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर अक्षर लिखे जाते थे और वो अक्षर हाथ से लिखे जाते थे और ये लिखने का काम ऋषि मुनियों ने किया था। और जब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे तो जो उनके टीचर, जिनको उस समय में आचार्य कहा जाता था, तो उनके आचार्य इन वेदों को ही पढ़ाते थे अपने शिष्यों को, बल्कि अच्छी तरह से याद करवा देते थे। तो इस तरह से वेदों के माध्यम से उन्हें धर्म के बारे में अच्छी शिक्षा मिल जाती थी। जैसा कि हमने रामायण में देखा कि राम लक्ष्मण जब पढ़ने जाते हैं तो वो उस समय का एक स्कूल होता था। स्कूल इस तरह के स्कूल नहीं होते थे, बल्कि बच्चे अपने गुरु के पास ही उसके घर में रह कर के पढ़ते थे। तो उसका गुरु इन वेदों की शिक्षा उन्हें पढ़ाता था। तो उसका गुरु अपने शिष्यों को वेदों की जानकारी देता था और ये वेद संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे जो वैदिक संस्कृति कहलाती थी। उस समय की जो संस्कृत होती थी वो आज की संस्कृत से थोड़ा अलग होती थी, क्योंकि आज की संस्कृत में बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि उस समय की जो किताबें होती थी और आज की जो किताबें हैं उनमें क्या अंतर है। तो ये आप समझ गए होंगे कि उस समय में आज के समय की किताबों की जैसी किताबें नहीं होती थी, बल्कि पेड़ों की जो छाल होती है या उसके पत्ते होते हैं उनके ऊपर अक्षर लिखे जाते थे। और दूसरा कुछ अक्षर जो है पत्थरों के ऊपर खुदाई करके लिखे जाते थे। जैसे मूर्तियाँ बनती हैं
तोड़ तोड़ के, खुदाई कर करके, तो इस तरह पत्थरों के ऊपर खोद खोद के अक्षर लिखे जाते थे जो कभी नहीं मिटते थे। और ये किताबें छापने का काम तो आज से केवल 200 साल पहले ही शुरू हुआ। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि किताबें छापने का काम कब शुरू हुआ, तो 200 साल पहले इसका आंसर है। तो ये 37 पेज पे एक ऊपर चित्र दिखाया गया है। ये पेड़ों की छाल, पेड़ कौन सा, बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई एक पांडुलिपि है। पांडुलिपि भी किसे कहते हैं, जो हाथ से लिखी गई पत्र होता है, पेड़ की छाल पर जो हाथ से अक्षर लिखे जाते हैं उसे पांडुलिपि कहते हैं। और जो पत्थरों को खोद करके लिखा जाता है उसे अभिलेख कहते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि इतिहासकार किसे कहते हैं। इतिहास का जो अध्ययन करने वाले लोग होते हैं या इतिहास की जो जानकारी देने वाले लोग होते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। दूसरा अक्षर है पुरातत्ववेदा। पुरातत्ववेदा किसे कहते हैं, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्ववेदा कहते हैं। तो पुरानी चीज़ों में क्या क्या होती हैं, पुरानी चीज़ों में जो ज़मीन के अंदर से कई बार पुराने समय की कोई चीज़ मिल जाती है, जैसे कोई मूर्ति होती है, कोई बर्तन होता है या कोई सिक्का होता है, तो इन चीज़ों का पता लगाते हैं कि ये आज से कितने साल पुरानी वस्तु है। तो इस तरह की जो जानकारी रखते हैं वो पुरातत्ववेदा कहलाते हैं। इसके साथ साथ वो कुछ लिखित चीज़ें मिलती हैं, कोई पुराना पत्थर मिल जाता है या कोई पुराना पत्थर मिल जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है, तो उन चीज़ों को पढ़कर भी वो पुराने समय की इतिहास की जानकारी पता लगाते हैं। ऋग्वेद के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो वार्तालाप के रूप में लिखी हुई हैं, कि जैसे दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हों। तो ये एक उदाहरण दिया गया है विश्वामित्र और नदियों का। तो विश्वामित्र जो है बातें कर रहे हैं नदियों के साथ। तो ये नदियाँ कौन है, ये देवियाँ हैं। देवियों को नदियों के रूप में दिखाया गया है या बताया गया है। और ये नदियाँ कौन सी हैं, व्यास और सतलुज नदियाँ, ये नाम दिए गए हैं देवियों को। इसमें सबसे पहले विश्वामित्र कहता है, हे नदियों, देवियों को नदियों के नाम से पुकारता है। अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इसी तरह नदियाँ उसकी बात का जवाब देती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, कि जो देवता हमें आदेश देते हैं हम उनके आदेश का पालन करती हैं। और अगर हम एक बार अपने रास्ते पर चल पड़ती हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर नदियाँ विश्वामित्र को कहती हैं कि आप हमें क्यों बुला रहे हो, नीचे क्यों बुला रहे हो। तो इस तरह दोनों का आगे भी वार्तालाप चलता रहता है। इस तरह दोनों की जो बातें हैं एक कहानी सी बन जाती है, और जो भी कोई इस ऋग्वेद को पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कहानी सुन रहा हूँ। तो कहानी सुनने में तो सबको मज़ा आता ही है। तो इस तरह से जो ऋग्वेद की शिक्षा है वो आसानी से समझ आ जाती है। और जैसे अभी हमने देवियों की बातें सुनी हैं, देवियों की नदियों के रूप में बातें सुनी, तो इसके अलावा ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की भी बातें लिखी हुई हैं, कि घोड़ों का प्रयोग कैसे किया जाता था। घोड़ों का प्रयोग अक्सर युद्ध के मैदान में रथ चलाने में किया जाता था। और ये लड़ाइयाँ क्यों होती थी, ये लड़ाइयाँ जमीन को जीतने के लिए होती थी। जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ लड़ता है और जो राजा मर जाता है या हार जाता है तो जीतने वाला राजा उसकी सारी जगह को अपने कब्जे में ले लेता है। कई बार इनकी लड़ाइयाँ पशुओं को जो चराने वाली जगह होती थी उस जगह को लेकर भी इनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी। और कभी कभी लड़ाइयाँ फसलों और पानी के ऊपर भी लड़ाइयाँ हो जाती थी। और युद्ध में जीतने वाला जो व्यक्ति होता था या सरदार होता था वो उस जीती हुई सामान का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता था, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे देता था और कुछ हिस्सा लोगों में बांट देता था और कुछ हिस्से से वो यज्ञ करवा लेता था। और इस यज्ञ में जो आहुतियाँ डाली जाती थी वो देवी देवताओं के लिए डाली जाती थी। और इस यज्ञ में कभी कभी जानवरों की बलि भी दी जाती थी। और इन युद्धों में केवल पुरुष ही भाग लेते थे
और इनकी कोई परमानेंट सेना नहीं होती थी, केवल जो ताकतवर लोग होते थे वही इस युद्ध में भाग लेते थे। आगे हम पढ़ेंगे कि लोगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता था। तो उस समय में लोगों का वर्गीकरण उनके काम के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर और परिवार और समुदाय के आधार पर और निवास स्थान और उनकी संस्कृति के आधार पर किया जाता था। जैसे जो लोग पूजा पाठ करते थे उन्हें या तो पुरोहित या ब्राह्मण कहा जाता था, और जो करवाने वाले लोग होते थे, यज्ञ करवाने वाले लोग या पूजा पाठ करवाने वाले लोग होते थे, वो राजा होते थे। ये राजा आजकल के राजा जैसे नहीं होते थे, या ऐसे राजा नहीं होते थे कि जिनके पास राजधानी हो, महल हो, बहुत बड़ी सेना हो, बहुत आभूषण हो, ऐसे राजा नहीं होते थे। ये राजा ना तो महलों में रहते थे और ना ही इनके पास राजधानियाँ होती थी और ना इनके पास कोई सेना होती थी, और ये लोगों से कर भी वसूल नहीं करते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जो इसके बाद के राजा हुए थे या इसके कुछ सालों बाद जो राजा हुए थे, उनके पास ये सारी चीज़ें होती थी कि सेना भी होती थी और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा राजा बन जाता था। लेकिन इन राजाओं के पास ऐसा कुछ नहीं होता था। और जो बाकी की जनता होती थी उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। पहला शब्द था जन और दूसरा शब्द था विष। जन का प्रयोग तो हम आज भी हिंदी भाषा में करते हैं कि कितने जने आए हुए हैं, कितने जनों ने ये काम किया। तो इस तरह से ऋग्वेद में विष और जन ये दो शब्द मिलते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि जिन लोगों ने ऋग्वेद को लिखा या इन प्रार्थनाओं को लिखा, जो ऋग्वेद के अंदर प्रार्थनाएं हैं, जिन्होंने ये प्रार्थनाएं लिखी वो अपने आप को आर्य कहने लगे, और जो इनका विरोध करते थे उनको दस्यु या दास कहने लगे। दास का अर्थ है गुलाम। ये लोग आचार्यों के या प्रार्थना लिखने वालों के खिलाफ होते थे, ये यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। दास वे लोग होते थे जिन्हें बंदी बना के रखा जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद समझा जाता था कि जैसे मालिक कहेगा वो वैसा ही करेंगे। जब उपमहाद्वीप में ऋग्वेद लिखा जा रहा था या उसकी रचना हो रही थी, तो उसी समय कुछ दूसरी तरह का विकास भी हो रहा था। इसके लिए हमें महापाषाणों की कहानी पढ़नी पड़ेगी। महापाषाण क्या होते हैं? महा माना बहुत बड़ा, पाषाण पत्थर। जैसा कि लेसन का नाम है, क्या बताती हैं हमें? किताबें और कब्रें। तो कब्रों, उस समय में जो कब्रें होती थी जहाँ पे मृत व्यक्ति को दबाया जाता था, तो उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाता था ताकि पता लगे कि इस पत्थर के नीचे किसी व्यक्ति का शव है, कब्र में शव है। और ये जो पत्थर रखे जाते थे ये बड़े तरीके से रखे जाते थे। तो इस तरह की कब्रें आज से लगभग 3000 साल पहले होती थी। तो इस तरह की कब्रें भारत में, दक्षिण भारत में या भारत के दक्षिण में, उत्तर पूर्व में, कश्मीर में पाई गई हैं। ये जो पत्थर कब्र के ऊपर रखे जाते थे, तो कुछ कब्रों में ये पत्थर जमीन के अंदर भी रखे जाते थे, कब्र में शव के साथ, जैसा 40 पेज पर दिखाया गया है। इन कब्रों में पत्थर बड़े तरीके से सजा कर रखे हुए हैं, जबकि कुछ कब्रों में जमीन के ऊपर एक ही पत्थर रखा हुआ भी मिला है। तो जो जमीन के अंदर शव रखा जाता था वो शव किसी ताबूत के अंदर डालकर रखा जाता था। इन शवों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था, जैसे कुछ लाल काली मिट्टी के बर्तन होते थे या और कुछ लोहे के औजार या हथियार भी होते थे। कई शवों के साथ घोड़े के कंकाल, कंकाल किसको कहते हैं? जो हड्डियां होती हैं, घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं। सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी इन शवों के साथ दबा दिए जाते थे। तो ये जो 40 पेज पे नीचे चित्र दिए गए हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो उन शवों के साथ खुदाई में मिली हैं। तो इन कब्रों को देख करके पता चलता है कि उस समय लोगों के कैसे रीति रिवाज थे मृत व्यक्ति के साथ
कैसे उसे दफनाया जाता था। अब दूसरी बात यह है कि क्या सभी लोगों को एक जैसी चीज़ें उनके साथ शवों में रखी जाती थी? तो सभी शवों के साथ एक जैसी चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि जो गरीब लोग होते थे उन शवों के साथ कम चीज़ें मिलती हैं, और जो अमीर लोगों के शव होते थे उन कब्रों में सोना चांदी या ज़्यादा सामान रखा जाता था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी कब्रों में एक जैसा सामान नहीं होता था। तो ये विभिन्नता उस समाज की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दिखाती है कि कुछ लोग अमीर होते थे और कुछ लोग गरीब होते थे। कभी कभी किसी कब्र में एक से ज़्यादा व्यक्ति के शव भी मिले हैं, या ये कह सकते हैं कि एक ही परिवार के शवों को एक ही स्थान पर कब्र में दबा दिया जाता था, या ये कह सकते हैं कि कब्र एक ही स्थान पर होती थी। परिवार के सभी लोगों की या जितने भी लोग मृत होते थे उन सब की एक ही स्थान पर अलग अलग कब्र में उनको दफना दिया जाता था। ऐसे स्थानों पर एक गोल पत्थर ऊपर रख दिया जाता था ताकि ये पता चले कि इस परिवार की जो कब्रें हैं वो इस स्थान पर, वो पत्थर एक निशानी के रूप में रखा जाता था। आगे लेसन में बताया गया है कि इनाम गांव, ये एक गांव था, और ये गांव कहाँ था? सहायक नदी के किनारे पर ये गांव था, और यहाँ पर 3600 से लेके 2700 साल पहले तक लोग रहा करते थे। यहाँ का रिवाज था कि जो वयस्क लोग, वयस्क तो जानते ही हैं कि जो आज के समय में तो 18 साल से ऊपर जो होता है उसको वयस्क कहते हैं, या जो वयस्क लोग उस समय में दफनाए जाते थे वो खड्डा खोदकर उसमें सीधा लटका कर लिटा दिया जाता था और उसका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था। उस समय ये भी रिवाज था कि कई बार, इनाम गांव की बात हो रही है, कि कई बार शव को घर के अंदर ही कब्र खोदकर दबा दिया जाता था, और शव के साथ खाना पानी के कुछ बर्तन भी रख दिए जाते थे। तो इनाम गांव जो था वो उसके अंदर एक बड़ा घर था, जो ये 5 कमरों वाला मकान दिखाया गया है। इसका बहुत बड़ा आंगन था, और इस आंगन के अंदर ही एक शव को किसी संदूक के अंदर डालकर दबा दिया गया था। तो इस घर के अंदर हमें बहुत बड़ा गोदाम मिला है, क्योंकि ये घर काफ़ी बड़ा था, उसके अंदर ही ये सब काम होता था। तो इन कब्रों को खोदकर जो मृत व्यक्तियों की अस्थियां मिली हैं, कंकाल मिले हैं, इन कंकालों को देखकर ये पता लगाते हैं इतिहासकार या पुरातत्वविद कि ये कंकाल स्त्री के हैं या पुरुष के हैं या बच्चे के हैं। और कई बार यदि किसी शव के साथ गहने मिलते हैं तो स्त्री का कंकाल मान लेते हैं, लेकिन उस समय में पुरुष भी गहने पहना करते थे। आगे हमने ये देखना कि इनाम गांव के लोग क्या काम करते थे। तो उस समय में खेती करना सबसे बड़ा मुख्य काम था, और खेती चावल, दाल, जौ, बाजरा, मटर, तिल आदि की करते थे। खुदाई में कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि उस समय में लोग पशुओं को भी पालते थे। पशुओं में बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां पाई गई हैं। उस समय के फलों की बात करें तो बेर, आंवला, जामुन, खजूर, तो इस तरह के फल आदि भी होते थे, ये भी हमें जानकारी मिली है। इस तरह हम अगर मानचित्रावली को देखते हैं और उसमें चीन का नक्शा देखते हैं, चीन की अगर लेखन कला की बात करें तो वो जानवरों की हड्डियों पर लिखते थे। ये 3500 साल पुरानी बात है कि इन हड्डियों पर जो लिखा जाता था वो भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहलाती थी, क्योंकि यह उस जमाने का रिवाज था जो भविष्य बताती थी। अगर उस समय का राजा लिपिकारों से कोई प्रश्न पूछता था कि उनकी जीत होगी या हार होगी, उनकी फसल कैसी होगी, तो वो हड्डियों पे लिखते थे और उस हड्डी को जला दिया जाता था और आग में ये हड्डियां चटक जाती थी।
इनमें दरारें पड़ जाती थी। इन दरारों को देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे और ये भविष्यवाणियां कभी कभी गलत भी होती थी। चीन के राजा लोगों के पास बहुत धन दौलत होता था और बड़े बड़े महलों में ये रहते थे। इनके कांसे के बर्तन होते थे और कई चीज़ों पे बड़ी बड़ी नक्काशी भी की होती थी, लेकिन ये लोहे का प्रयोग नहीं करते थे इस समय तक। ये कह सकते हैं कि आज से 3500 साल पहले तक लोहे का प्रयोग नहीं होता था। तो यहीं पर हमारा आज का ये लेसन पूरा हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो देखकर लेसन आसानी से समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई बात ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा से देखें, ध्यान से सुने। इसी तरह आगे और भी लेसन जो पढ़ाए जाएंगे उनकी वीडियो आपको दे दी जाएगी। आप वीडियो देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिसने नहीं किया है। किसी लेसन को समझने के लिए केवल एक बार वीडियो देखना काफ़ी नहीं होता, आप 2 या 3 या इससे ज़्यादा बार भी वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको लेसन पूरा आसानी से समझ आ जाए। ऑल द बेस्ट।